नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कोई एग्जाम की आंसर की आती है, हम तुरंत सबसे पहले आपके सामने यहाँ बेस्ट सवाल लेकर आते हैं। ठीक है, हमें मतलब नहीं रहता वो सवाल 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, पर जितने भी बेस्ट सवाल होते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। और अभी अभी कल ही आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आई, मैंने पेपर देखा पूरा और मुझे समझ आया कि वैसे तो पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन तो आसान ही है, पर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो भैया करके जाने चाहिए। एनटीपीसी, एएलपी, सीजीएल, सीएचएसएल, आगे जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला है उन सबको। तो आज मैं उनमें से कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने। 25-26 सवाल हैं गिनती के। ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि अभी सवाल और भी बचे हैं जो बहुत शानदार हैं, जो आपके लिए बहुत काम के हैं। आप सभी के कमेंट आएंगे तो मैं वो क्लास लेकर आऊंगा, अन्यथा इसी से ही काम चलाइएगा। तो सबसे पहले कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस किस तरीके का कंटेंट पूछा गया है। आज मैंने इस तरीके के सवाल ही लिए हैं जो कैलकुलेटिव टाइप के, नंबर सिस्टम, इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन के, बहुत तगड़े तगड़े लेवल के हैं भाई। देखिए ध्यान से, मतलब देखिए क्या कैलकुलेशन पूछी गई है। ये सवाल हैं सारे जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। पूरी क्लास करने के बाद आपको मजा आ जाएगा वाकई में। ऑप्शन देखिए कैसे कैसे हैं। देखिए मैंने स्पेशल इसी टाइप के सवाल ले लिए। देखिए दशमलव में डिवाइड दिया है, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो बहुत जबरदस्त क्लास रहने वाली है आज की। ठीक है, ये सारे सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप अगर लेटेस्ट कोई एग्जाम देने वाले हैं, एएलपी का चाहे आप एनटीपीसी का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे सीजीएल का, ठीक है, आपके लिए ये क्लास बहुत कारगर रहने वाली है। क्योंकि मैक्सिमम जो कंटेंट लिया ना मैंने आज की क्लास के लिए, वो ऐसी कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं है इसके अंदर जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, काफी सारे सवाल थे, उसमें से आधा पार्ट मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। आपको क्लास समझ आएगी, पसंद आएगी, कमेंट आएंगे तो मैं दूसरा भाग भी लाऊंगा, वो कमेंट के बाद बताऊंगा। चलिए तो आज का तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये आपके सामने ध्यान से देखिए क्या कहता है। वो बोलता है दी गई संख्या के व्युक्त कर्मों के योग का व्युक्त कर्म ज्ञात करिए। इसके रेसिप्रोकल का सम करना है, यानी 5/2। ठीक है, 4/5, 8/6, 8/6 को मैं लिखता हूं 4/3, फिर 5/6, फिर 6/9, यानी 2/3। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसका जो आंसर आएगा ना उसका भी रेसिप्रोकल मेरे को बताना है। देखिए क्या जबरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, 4/3 और 2/3, ये कितना हो गया? 6/3 यानी 2। 2 तो मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसके एलसीएम की बात करूं, 2, 5 और 6, ये आ गया 30। ठीक है, 15 बारी में स्टेप कटिंग करूंगा मैं, बीच बीच में कुछ चीजें काटेंगे। ठीक है, 15 बारी में यानी 15 पंजे 75, और ये 6 बारी में यानी 24। 75 और 24 हो गया 99, और 5 पंजे 25, 124 हो गया। तो अगर मैं काटता हूं 2 से तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 62। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 62, 92 हो गया। तो 92/15 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया। अरे ये गड़बड़ हो गई। अरे ये क्या हो गया भाई, 15/92 आना चाहिए था ना। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ही गलत हो गया लग रहा है। दी गई संख्याओं के व्युक्त कर्मों के योग का, व्युक्त कर्म ये हो गए, इसका योग निकाला मैंने, ये आ गया। इसका भी रेसिप्रोकल निकालना है। तो भैया 92/15 तो नहीं होना चाहिए, या तो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। 15/92 होना चाहिए भाई, अगर क्वेश्चन ये है तो। क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 7/6 की पावर 9, 6/7 की पावर 5, 1/8 की पावर 5। तो आइए देख लेते हैं भाई। 7/6 की पावर 9, अगर मैं इसे देखता हूं तो 7/6 की पावर 5 और 7/6 की पावर 4, ये अलग से लिख देता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको इससे गुणा करूंगा, सीधा सीधा कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, बचा केवल ये। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया भाई,
ये आ गया 7 की पावर 4, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, 7 की पावर 9, और ये आ गया क्या, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 5, ये हो गया 48 की पावर 4, है ना। और एक 8 और बचेगा, ये आंसर आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा है भाई इन्होंने, एक बार रुक जाइए देखता हूं मैं क्वेश्चन। हालांकि मेरे को उम्मीद है कि यही होगा क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं होगा। 7/6, एक सेकेंड रुकिए, मैं डायरेक्ट ही देख लेता हूं। 7/6 की पावर -9 है। ओहो, क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ भाई ये तो। रुक जाइए, क्वेश्चन ही ठीक कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये -9 है ना, ये -5 है, और 1/8 की पावर -4 है ये, और यहां पर बाहर क्या लिखा है, -5। ठीक है जी, ये लिखा है। चलिए आइए अब देखते हैं, है ना। आइए अब देखते, -5 ले लेता हूं। -5 हो जाएगा, कट जाएगा, बचा 7/6 की पावर -4, है ना। और 1/8 की पावर -4, और इसकी पावर -5। तो ये आ गया 7/48, -4 × 5 -20 यानी +20, 7/48 की पावर 20 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, -4 5 वाला कट गया, -4 बचा, और इंटू -5 +20 आ गया। ए ऑप्शन आंसर हो गया। बढ़िया सवाल। अगला देखिए, ये सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं भाई, परसेंट जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन 40 है जो यूट्यूब पे चल रहा है, वो बहुत काम आएगा, आप देखिएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, यानी 1.25। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1.25 और 18.75, ये हो गया 20, माइनस ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 2/3। 1/3 और 2/3 कितना हो गया, ये हो गया 1। 12 और 7 कितना हो गया, 19, और ये कितना हो गया, -1, -19 -1 यानी 20 हो गया। नीचे वाले का आंसर कुछ भी है, पर ऊपर तो 0 ही आ रहा है भाई, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर इसके लिए वो कमांड होनी जरूरी है जो मैं आपको कैलकुलेशन 40 में लगातार सिखा रहा हूं। ठीक है जी, नीचे वाले को कैलकुलेट ही नहीं करना। अगला देखिए क्या कह रहा है, 3 की पावर -7, 3 की पावर n+4, ये तो सिंपल है। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और -7 का मतलब क्या है कि भैया नीचे 7 होगा, तो नीचे 7 का मतलब है 6 के अंदर 7 जोड़ेगा, 13 आ जाएगा। तो 3n+4 जो ऊपर वाली पावर है उसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बीच वाला स्टेप मैंने काट दिया है, आपको वो दिमाग में ही करना है भाई, है ना। हम इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं जो आंसर की आती है, कि इसके बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, देखो फ्रैक्शन, परसेंटेज, दशमलव, इसका इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिया है ना एग्जामिनर ने। अगर आप ध्यान से देखें, ये मुझे नजर आ रहा है a³ + b³, 0.5 का क्यूब प्लस 0.9 का क्यूब, ये नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है, नीचे a² + ab -ab + b², तो a + b बचा, a + b का मतलब हो गया 0.5 और 0.9 यानी 1.4। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना, 6/8 को क्या देख सकते हैं हम, 3/4 दे सकते हैं, यानी 75%, 0.75 0.25 यानी 1 हो गया। इसे अगर देखूं 12/20, 1/20 होता है 5%, 12 पंजे 60, 60% प्लस 60% हो गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं 1.4 में से 1 जाएगा, बन गया 0.4 और 0.6 यानी 1 आंसर आ गया। तो देखिए, अगर हमारी परसेंटेज पे कमांड नहीं है ना,
तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल लग सकती है, और ये चीज बहुत सारी जगह अप्लाई होगी। आज देखिएगा आप, अगला देखिए, ये सवाल पूछ लिया उसने, 2023 की पावर 2024, 2023 की पावर 2023, 2024 नीचे 2023 प्लस 1। तो आइए देखते हैं, अगर मैं 2023 की पावर 2023 कॉमन लेता हूं, बचेगा क्या? 2023 प्लस 1। 2024 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 इंटू 2023 प्लस 1, और नीचे क्या है? 2023 की पावर 2023 प्लस 1। तो ऊपर वाले में 2023 प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या? 2023 की पावर 2023 प्लस 1, यही नीचे है। तो ये कट जाएगा, 2024 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मैं इसे लास्ट डिजिट से भी कर सकता हूं, आप इसे लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी या 7 आएगी। कैसे भाई? ये 4 से भाग हो रहा है, इसका तो 1 आ गया लास्ट डिजिट। ये 4 से भाग हो रहा है, नहीं, 3 शेषफल बच रहा है, यानी 7 आ गया, ये 4 है, 7 4 11 और 1 12, ऊपर आ गया 2। नीचे देख लेते हैं, इसका कितना आया था? हमने देखा था इसका 7 आया था, 7 और 1 8। ठीक है, ऊपर 2 है, नीचे 8 है, किससे गुणा करें? 8 चौक 32, 4 से गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, एलडी मेथड। ये देखिए भाई साहब, लाजवाब सवाल, लाजवाब सवाल है ना। मतलब सीजीएल वालों को भी कुछ सीखना चाहिए, ऐसे सीखो कि भैया सवाल कुछ तो डाले जाए, कम से कम इसके अंदर सवाल आए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे दशमलव में देखूंगा तो मुझे लगेगा मुश्किल। भाई ये क्या होता है? 2 अंक के बाद दशमलव आता है तो हम उसे परसेंटेज कहते हैं। ये हो गया 25%। 25% क्या होता है? 1/4, यानी 4 से गुणा करो, 4 आ गया। ये कितना हो गया? 12.5%, जो कि क्या होता है? 1/8। तो 8 से ऊपर गुणा किया, 8 दूनी 16। ये कितना हो गया? 6.25%, जो कि 1/16 होता है। 16 ऊपर चला गया, 16 चौक 64, माइनस 0.50 का मतलब क्या है? 50%, यानी 1/2, ऊपर 2 हो गया। 0.05 का मतलब क्या है? 5%, यानी 1/20, ऊपर 20 चला गया। तो यहां से मेरा सीधा आंसर आ गया, अगर मेरे को पता है चीजें तो 20 से 20 गया, 64 में से 2 गया, 62। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगर मैं दशमलव में खेलता रहा ना तो दशमलव में खेलता रहूंगा, अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करता हूं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/0.8, 0.08, 0.008, यहां ना 2 सॉल्यूशन बनते हैं, मैं आपको बताऊं। पहला सॉल्यूशन, भाई मुझे पता है 1/8 कितना होता है? 12.5%, जिसे हम बोलते हैं 0.125। ठीक है, ये बोलते हैं 1/8 को क्या बोलते हैं? 0.125, है ना। और अगर ये क्या है? 0.8 है, 0.8। ठीक है, यानी 10 से गुणा हो गया, यानी 1.25 आ जाएगा। अगला क्या आएगा? अगला और 10 से गुणा हो गया, 12.5 आ जाएगा। ठीक है जी, यही आएगा, है ना। उससे अगला क्या आएगा? 125, ये आ जाएगा 0.0। ठीक है, ये आ गया। ऐसे 7 बारी तक जाना है मेरे को। फिर क्या आएगा भाई? 1250 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 12500 आ जाएगा। फिर 1250000 आ जाएगा। कितने हो गए? 3 3 6, एक और आएगा, तो 1250000, क्योंकि 7 लेने ना, 3 3 6 और 1 7, ये आ गया। अब देखिए टोटल करिए, लास्ट में कितना आएगा? 75.75। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ध्यान से, ये कितनी संख्या है? 3 4 7, 7 संख्या तो आनी आनी है। 7 संख्या यहां पर है? नहीं है, यहां पर नहीं है। 3 2 5 2 7 यहां पर है। यहां कितनी हो गई? 3 3 6 2 8, यहां 8 है, तो ये भी गया। तो बचा कौन सा? ये वाला भाई,
ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, पूरा कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। ठीक है, एक चीज और समझना, इसी को मैं डीएस लगा के भी कर सकता हूं भाई। डिजिटल सम अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से बात समझना, 1/8, 8 का भाई होता है 8, तो 8 8 8 8 आएगा सब में कितनी बार, 7 बार। 8 इंटू 7 कितना हो गया, 56 यानी 2। तो जिसका डीएस 2 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए डीएस देख लेते हैं भाई, कैसे देखें, 8 चौक 32, 3 35 और 1 36, 36 यानी 9, 9 गया, इसका आ गया 7, इसका भी 9 गया, इसका आ गया 7 5 12 यानी 3, 8 चौक 32, 3 35 36 बचा 8, 8 और 3 8 11 यानी 2, इसका 2 आ रहा है, इसका देख लेते हैं। 8 चौक 32, 3 35 1 36, 16 7 23 5 28, 28 का मतलब 10 यानी 1। तो किसका डीएस 2 आ रहा है, सी ऑप्शन का आ रहा है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। जिसकी कैलकुलेशन पे कमांड नहीं है ना, वो इस क्वेश्चन में उसके पसीने छूट जाएंगे भाई। कैलकुलेशन पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपके सामने, एक्स का मान बताइए। कैलकुलेशन ऐसे ही करवाइए कि भैया अगर आपके पास तरकीब है तो ही आप कर पाओगे, वरना अगर वैसे करने लग गए एक एक करके तो भैया बहुत टाइम ले जाओगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या करूं, मेरे को जो नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, पहले मैं कोशिश पता है क्या कर रहा हूं, पहले छोड़िए, मैं करूंगा ही वो ही। मुझे 4 ऑप्शन दूर दूर नजर आ रहे हैं, 35,000, 70,000, 7,000, 3,500, सारे ऑप्शन दूर दूर हैं। तो लगभग पे काम कर लेते हैं, आइए देख लेते हैं। 680 यानी 700, 700 में से 100 गया, लगभग 600, और 600 में 125 जोड़ा, 700 आ गया लगभग, और 700 को 50 से गुणा किया तो 35,000 के करीब आंसर आएगा मेरा। 35,000 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन मैंने ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड किया। आपको भी ये सब चीजें ध्यान रखनी आने वाले एग्जाम्स के लिए। वो खुद बोल रहा है कि भैया ऑप्शन से कर, इस क्वेश्चन को बना के मत कर। वो कैसे पता लग रहा है, वो ऐसे कि ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आ गया आपके सामने, अगर मैं ध्यान से देखूं जो मुझे नजर आ रहा है, ये 9.9 का स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये भी 9.9 का स्क्वायर है, और ये नजर आ रहा है 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ये हो गया इसका क्यूब, 9.9 का क्यूब। ये आ गया 0.1 का क्यूब, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत ध्यान से, सीधा नहीं नजर आ रहा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी कितना आ गया, p की वैल्यू आ गई 10 का क्यूब, है ना, 10 का क्यूब, तो 1000 हो गया। तो p बटा 25 कितना हो गया, 1000 बटा 25 यानी 40। 40 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है ना, इतनी आसान नहीं हो पा रही। देखिए जैसे 3a स्क्वायर भी आना चाहिए था यहाँ पर, वैसा नहीं आ रहा। पर यहाँ अगर देखें आप ध्यान से, अगर मैं इसका 1 दशमलव इधर ले आऊं, ठीक है, तो ये 0.01 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9.9। तो लिखा हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो ये तो a स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, पर यहाँ नजर नहीं आ रहा वो। ठीक है, ऐसे हमने यहां पर किया, 0.3 में से 3 निकाला, तब नजर आया 3ab स्क्वायर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये मेरे सामने, और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्या कि भाई अप्रोक्स से हो जाना चाहिए, 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ठीक है, पर देखता हूं क्या मुश्किल है भी। आइए देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इतना p, अरे ये क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, पंद्रह 15.97 प्लस 0.03 का क्यूब, तो 3 इंटू 15.97 का स्क्वायर, 3ab, रुक जाइए, 3ab
इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया 16। ठीक है, ये बराबर है किसके? 1.4373 पी के। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब पी का मान बताना है भाई साहब क्या होगा। जबरदस्त कैलकुलेशन है, ध्यान से देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये आ गया 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू इसके बराबर होगी, है ना। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इसका लगभग 10 गुना नजर आ रहा है मेरे को। 10 गुना 11 गुना ले लेते हैं, बात एक ही है। 1.4 है, 14 होता तो 10 गुना हो जाता। ठीक है, अब 10 तिया हो गया 30, 30 का 3% 9 हो गया, और 16 निम हो गया कितना? 144। ये क्या हो गया भाई? हम्म 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 यदि ये परफेक्ट क्यूब है, सोलह का क्यूब, है ना, ये तो सही आ रहा है भाई। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ। 10 तिया 30, 16 तिया 48, 480, 144 के करीब आंसर आ रहा है भाई ये तो। एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन गड़बड़ तो नहीं है। 4096, ऑप्शन तो गड़बड़, एक सेकंड, ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो 16 का क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं? ये 10 गुना लूं मैं 11 गुना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। 0.3 पॉइंट, एक सेकेंड, 3 धाम 30 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, है ना। कुछ गड़बड़ तो है यार क्वेश्चन के अंदर। अच्छा हाँ, समझ गया मैं, समझ गया भाई। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, 16 आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई। 30 हो गया, 480 हो गया, 480 का 3% निकालना है तो 14.4 आ रहा है। मैं वो देख रहा था, डायरेक्ट थोड़ी दिखेगा, ये हमने अप्रोक्सीमेट लिया है। तो यानी 15-16 के करीब आंसर आने वाला है, इस रेंज में रहेगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अरे भाई साहब, क्या किया जाए? पूरा कैलकुलेशन ही है भाई साहब ये तो। एक सेकंड रुकना, ये 1203/9, 1203.9। ठीक है जी, तो क्या किया जाए? 15,300, 15,100, 15,200, 15,400। मैं केवल अगर ये ही कैलकुलेट कर लूँ तो बात बन जाए। ये 15,300, 15,100, 15,400, 15,200। ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से 6, 7, 13 और एक 14, 14,000, 4, 6, 10 और 2 12, 1,200, 15,200 हो गया ये। 3, 4, 7, 15,270। तो यानी डी ऑप्शन के आंसर नजर आ रहा है मेरे को। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
15,270 के करीब यही बन गया, देखिए, है ना। मैंने केवल इतना ही चेक किया है कि 15,200 की रेंज आएगी, 300 की रेंज आएगी, 100 की रेंज आएगी, केवल उससे आंसर मार्क किया है। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अगर मैं काटता हूं 4 और 3, x -3 4 से भाग होना चाहिए और x +5 3 से। 5 जोड़ूंगा तो 26 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा। 5 जोड़ूंगा तो 24 आएगा, 3 से भाग हो जाएगा। 5 जोड़ूंगा तो 20 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा। 5 जोड़ूंगा तो -22 आएगा, 3 से भाग नहीं होगा भाई। ठीक है जी, सही है भाई आंसर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक फ्रैक्शन r जो इसके बराबर है 18.75, ये 6.25% का 3 गुना है, यानी 3/16। ठीक है, तो 8²/9 2r², ये निकालना। 8 का स्क्वायर हो गया 64/9 इंटू 2 इंटू इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है जी, आइए देख लेते हैं। बढ़िया सवाल भाई। 64 चौक, 9 से 9 गया, 2 से 4 गया, 1/2 यानी 50%। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपको किताबों में प्रीवियस ईयर में दिखेंगे नहीं, कैलकुलेशन की कला पे सारे सवाल डाले गए हैं, ये तगड़े वाली कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, अगला देखिए। ध्यान से देखिएगा भाई, अगर मैं इसको इससे काटता हूं, 1 आएगा और नीचे कितनी है 4 डेसिमल के बाद है, तो 4 जीरो आ गया। एक्स आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 18.8/10,000, तो 18.8/10,000 नहीं आएगा, 188/1 जीरो लगा देंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 5 जीरो कहां पर है, यहां पर है, ए ऑप्शन में। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल भाई, बढ़िया सवाल यार, बहुत गजब सवाल। एक सेकेंड रुकिए जरा। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगला सवाल है ये मेरे सामने, देखिए ये कैलकुलेशन पूछी गई है भाई, देखिए ध्यान से। इसका वैल्यू निकालना है हमें पूरे का। बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डीएसी लगा के देखता हूँ। अगर 2.05 मेरे को सब में नजर आ रहा है, 5.84, 8.76 और इसमें भी नजर आ रहा है। ये क्या डायरेक्ट सॉल्व कर लूँ क्या? 5 में से 3 गया, 2.3, ये आ गया 2.3, है ना। और ये आ गया 230, 1106। ठीक है, क्या कुछ हल निकला? हल तो नहीं निकला भाई। तो डीएस देख लेते हैं। 8 7 56 यानी 2, सबका नहीं निकालना पड़ा। 1 और 4 -4, और ये कितना आ गया 7 2 9 9, ये तो जीरो ही हो गया। 9 गया 8 6 14 यानी 4 आ गया, 14 यानी 5। 7 में से 4 गया तो 3 आ गया डीएस। 3 डीएस आएगा। कहाँ पर आ रहा है? इन दोनों ही ऑप्शन में आ रहा है भाई साहब। ये भी गड़बड़ हो गई, पर कैलकुलेशन से तो आसानी पड़ेगा फिर भी। आइए देखते हैं। अब मेरे को ये चेक करना है 12 आंसर आएगा या 21 आएगा, वो मेरे लिए सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे सिंपल है।
ये हो गया लगभग 12 के करीब। ये हो, अरे ये छोड़ो ना, ये तो सारे मिलके इधर आ गया था। 11 दूनी 22, तो 22 के करीब तो यही हो गया। ठीक है जी, अब ये देख लेते हैं। 36 डेढ़ गुना 54, तो -54 यानी 5.4 हो गया। 3.6 ले लिया, 1.5 ले लिया। ठीक है, ये कितना आ गया 7 लगभग। 7 घटाया इसमें से 5.375 -5.3। ठीक है, तो 10 और 11, 11 के करीब घटाऊंगा तो 12 के करीब आएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई वैसे करना मेरे को नहीं समझ आ रहा इसमें क्या होने वाला है। वैसे क्या गुणा भाग करने के लिए दिया गया है क्या इतना बड़ा सवाल? मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे अगले की भी कैलकुलेशन देखिए भाई, क्या कैलकुलेशन दी है इसके अंदर। 1027 और 8 35। ठीक है, 1000 में से 35 गया तो 965 बचा। पहली बात तो नीचे क्या आया, 35/7 यानी 5, 5 इंटू 100 500, 500 प्लस 100 600। अरे अच्छा, ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 965/100 प्लस 7 पंजे 35, 500 है ना। एक सेकंड यार, चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ सी नजर आ रही है मेरे को तो यहाँ। अच्छा, एक सीन और हो सकता है। देखिए एक सीन और क्या हो सकता है, ये इसी के नीचे है शायद। ये आ गया मेरा 2^3 .08 आ गया। ये 1000 में से 27 गया, 973 आ गया। हाँ यही होगा भाई ये, है ना। प्लस 100 इंटू 5 यानी 500। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1473। इसमें से ये घटाना है, तो 1473 के करीब कौन से हैं? 2 ऑप्शन है ये ने। 0.08 घटाएंगे तो 92 बचेगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अरे बढ़िया सवाल भाई, बढ़िया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पावर माइनस है, ये पावर माइनस है। 15,625। 5 की पावर कितनी होती है? 5 की पावर 6 होती है। 5, 25, 125, 625, 3125, 15,625। 5 की पावर 6 इंटू 3/2 बटा 4 की पावर 3/2, 2 की -3/2 है, तो -9 हो गया। और नीचे क्या आ गया, 2 की पावर -3 गुणा 5 की पावर 2 और 2। पहले तो भाग होगा यार, पहले होगा भाग। 5 की पावर 4 -3/4, तो -3 बचा। ठीक है, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे भाई, डिवाइड करते हैं ना। आइए, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस में है ना क्योंकि। ठीक है, प्लस में होता तो माइनस हो जाती। तो 5 की पावर 8 -9, 5 की पावर -1 बचा ऊपर। ठीक है, 2 की पावर 5 -3, 2 की पावर 2 बचा नीचे, तो 1/20 आ गया भाई। ये डी ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत शानदार सवाल यार। अच्छा एक बात और, एक चीज और दूं, ज्ञान मुफ्त का ज्ञान ले लो। मैं अगर आपकी जगह होता तो सीधा भी आंसर मार्क कर देता। ये 5 की पावर 4 की पावर 5 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5 की पावर, तो 29, 22, 26 कहाँ से आएंगे, हवा से आएंगे क्या? आंसर केवल एक ही ऑप्शन हो सकता है, डी। इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं है, क्योंकि डी ऑप्शन जो है वो 2 की पावर और 5 की पावर से बना है। आंसर केवल 5 की पावर 2 की पावर वाला होगा भाई, है ना। यहाँ पर माइनस साइन है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको। यहाँ पर भी माइनस साइन है ना। आगे देखते हैं। अगला सवाल है ये मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू लास्ट डिजिट से भी आ सकती है वैसे,
पर इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। चलो देख लेते हैं एक बार। 6 8 14, 2 12, 8 20, 20 में से 4 गया 16, 6 देखकर आंसर आ जाएगा भाई। ये तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा सीधा। 6 8 14 माइनस 2 12, 12 प्लस 8 20, 20 में से 4 गया 16, तो 6 देखकर आंसर मार्क मैंने कर दिया, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं। ये देखिए भाई, इसमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे छोटा सा सबसे बड़ा। अब ध्यान से देखना, मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मुझे नजर ही आ रहा है सीधा सीधा, मुझे नजर आ रहा है ये लगभग 340 होता तो 20 नजर आ रहा है मेरे को। ध्यान से समझना, ये 180 के करीब होता तो 3 नजर आ रहा है, और ये 10 के करीब नजर आ रहा है, 10 गुना 11 गुना जो भी मिलेगा, है ना। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये कला है क्वेश्चन करने की। तो सबसे छोटा हो गया 2, फिर 1, फिर 3, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आएगा। ये बढ़ता क्रम हो गया हमारा, 2 1 3। अगला देखिए, ये देख रहे हो भाई, क्या गजब सवाल पूछा है भाई, गजब, है ना। ये तो 1 आ गया, चलिए सीधा नजर आ गया। ये हो गया 25.25, 25 का मतलब क्या होता है, 25%, 1/4, 4 को ऊपर गुणा करूंगा, 4 का आधा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 0.125, 125 का लेकिन 3 गुना सीधा नजर आना चाहिए, यहाँ परसेंटेज में मैंने नहीं किया, ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ। अब मेरे को आगे करने की जरूरत है क्या, मुझे साफ नजर आ रहा है 10 आंसर होगा भाई, 6 से तो बड़ा ही होगा, है ना। आप 625 लेके करेंगे तो भी मैं 1/16 करूंगा, 1/16 यानी 16 ऊपर गुणा होगा, 16 का 25% यानी 1/4, ओ यानी 4, तो 4 और जुड़ जाएगा, पर 4 की जरूरत ही नहीं है ना, केवल 6 देखा, 6 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, सी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने भाई, गजब 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 सवाल। मैं पहले कोशिश करता हूँ डीएस निकालने की, आइए, क्योंकि डिवाइड तो है नहीं। 5 3 8 2 10, 1 माइनस 1 प्लस 10 5 15 6 21 यानी 3 3 8 24 यानी 6 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 4, तो 1 से 1 कटा, 9 तो 0 हो गया, 12 का मतलब 3, इसका 3 नहीं आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, खत्म भाई, क्वेश्चन खल्लास हो गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया 3, जिसका डीएस 3 है। पूरा सॉल्व मैं नहीं करूंगा भाई, ठीक है। आप वैसे लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते हो, पर लास्ट 2 डिजिट करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि ये गुणा करना पड़ता मेरे को। सवाल आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या सवाल है भाई साहब, ये प्रीवियस ईयर में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और जिसके पास कैलकुलेशन की कला नहीं है वो तो भैया थक गया इसके अंदर, समझे, चाहे जितनी भी अच्छी तैयारी हो उसकी। सबसे छोटा बताना है, ये हो गया 0.8, इसका मतलब क्या होता है 0.8888, उससे तो बड़ा ही हो गया, तो ये तो इससे बड़ा है, ये तो कट गया। 1/0.8, 10/8 यानी 1 पॉइंट कुछ हो गया ये तो ये भी सबसे छोटा तो नहीं रहा। 2/5 0.8 का, 0.8 का भी 40% बोल रहा है वो, ये तो 100% ही है, तो सबसे छोटा ये रहा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है डी वाला, यानी ए ऑप्शन। भाई ये 0.8 है, ये 0.8 का 40% है, छोटा कौन सा होगा, ये 1 से बड़ा है, ये 0.8888 है, ठीक है, तो सबसे छोटा ये बचा मेरा। अगला देखिए, ये सम बताना है, ये प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहले 0 देखो लगातार है क्या, 1 2 3 4, सही है। अगर लगातार नहीं होती है, बीच की एक आध मिसिंग होती है, तो उतने 0 लगाने पड़ते हैं हमें। अब जैसे यहां देखता हूं मैं, तो 4 6 7 9 कहां नजर आ रहा है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। अब अगर उसने यहाँ पर 5 0 लगा दिए होते और बीच का छोड़ दिया होता 4 0 वाला, तो आंसर होता 0.46709। तो जितने छूटे होंगे बीच के उन सबकी जगह 0 आता है, तब जाके आप नंबर बनाते हैं। अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने 2 की पावर x 2 की पावर x माइनस 1 32 है, ये बताना है। तो भाई आइए देख लेते हैं। अब x की वैल्यू 5 से तो बड़ी लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 5 होता है 32। अगर मैं 6 लेता हूं
हिट एंड ट्रायल है, तो ये 5 हो गया, तो 64 में से 32 गया तो 32 आ गया, वेरीफाई हो गया। और मैं एक बार बताऊं, मुझे अंदाजा 6 का कैसे लगा, ईमानदारी से बताता हूं, मुझे 11 नजर आया सब में, जो x की वैल्यू 6 से बनेगा तो मैंने ये देखा है, और 11/15 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 रखेंगे, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n अप टू 50 पद तक बताना है, और n की वैल्यू है 75। तो 50 बार अगर 1 आएगा तो 1 × 50 तो यही हो गया, माइनस 1 से लेके 50 तक बटा n। ठीक है, तो ये हो गया 50 - 50 × 51 बटा 2 और बटा 75, n की वैल्यू डाल दी मैंने, ये आ गया 3 से काटा आ गया 17। 51 में से 17 और 50 में 17 घटाऊंगा, कितना आएगा? 33 आएगा। 33 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है आपके सामने। ये देखिए, पहले ये सीरीज अलग तोड़ी, ये 1 अलग लिए, n की वैल्यू डाली, लास्ट में सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास का। 3 1/2 4 3/, ये लगातार मैं सिखा रहा हूँ आपको पहले से ही, है ना। तो हमने इसमें क्या सीखा? हमने इसमें ये सीखा कि पहले नंबर को ही जोड़ लेते हैं। 3 4 7 और 2 9, 9 - 8 यानी 1 तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 3/4 और 1/4, 4/4 यानी 1 और हो गया। ठीक है, 3/8 और 1/8, 4/8 यानी आधा और घटाना है। ठीक है, किसमें से? आधे में से, तो 0 हो गया। तो बचा कितना? 2। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप मेरे साथ कैलकुलेशन 40 बैच कर रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये थे आज के सवाल। ठीक है, कैलकुलेशन का लेवल बहुत अच्छा, यानी पहले से अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको दिक्कत करेगी, सारे क्वेश्चन दिक्कत करेंगे। ये दिक्कत वाले ही क्वेश्चन उठाए हैं मैंने क्लास के अंदर। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे इन्हें तो सारे दिक्कत वाले ही मिलेंगे। तो ये थे सवाल हमारे आज के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी को क्लास पसंद आई हो, और क्लास समझ आई हो और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई सभी लोग, है ना। और कमेंट जरूर करना कि अगर आपको सेकंड क्लास भी इसकी चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि और भी अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आए हैं बहुत शानदार लेवल के भाई, सब सीजीएल पार आए हैं, समझिए। सीजीएल वीजीएल तो कुछ नहीं रहा अब इन एग्जामों में क्वेश्चन का लेवल ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरे को एक और सेशन ऐसा लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं उस पर भी जोर लगाता हूँ। फिलहाल तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन निकाले जो दिखने में थोड़े अलग से थे, ऑप्शन जिनके अलग अलग से थे। जैसे आप ऑप्शन देखिए यहाँ सभी में, मैंने इनको ज़्यादातर ऐसे ही देखा। मैंने कहा फ्रैक्शनल ऑप्शन, ये पावर वाले ऑप्शन, ये कैलकुलेशन दशमलव वाली। ठीक है, यहाँ देखिए ये पावर वाला, फिर यहाँ देखिए दशमलव वाला, फिर यहाँ देखिए फ्रैक्शन अलग सा ही है कुछ पावर में, फिर यहाँ देखिए दशमलव, देखिए यहाँ देखिए दशमलव में, यहाँ दशमलव में, यहाँ दशमलव में बड़ा, यहाँ भी दशमलव में बड़ा, यहाँ पर फिर से दशमलव यानी डेसिमल में। यहाँ देखिए यहाँ पर भी अच्छा ऑप्शन से मैंने कराया है इसे। यहाँ देखिए फिर से बहुत बड़ा कैलकुलेटिव सवाल। फिर यहाँ देखिए दिखने में तो आसान मुश्किल है पर वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पर ऑप्शन बहुत खतरनाक दे रखे हैं, इसके गलत हो सकता है। यहाँ देखिए सुपर हाई कैलकुलेशन, यहाँ पर भी देखिए बहुत तगड़ी ऑप्शन। फिर यहाँ पर देखिए पावर बहुत अजीब सी बड़ी बड़ी पावर, फ्रैक्शन में पावर। यहाँ फिर से कैलकुलेशन आप देखिए, यहाँ जबरदस्त कैलकुलेशन अगर आप अप्रॉक्स नहीं लगाते हैं। यहाँ फिर से जबरदस्त कैलकुलेशन अगर आप परसेंटेज नहीं लगाते हैं। यहाँ फिर से जबरदस्त कैलकुलेशन अगर आप डीएस नहीं लगाते हैं। यहाँ देखिए फिर से आपको अगर जल्दी करना है, कुछ अलग सा नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है। यहाँ फिर से देखिए अच्छा सवाल था, प्लेस वैल्यू पे था ये। ठीक है, डेसिमल सिस्टम पे। यहाँ पर भी फ्रैक्शन में थे ऑप्शन, यहाँ पर भी एक अलग टाइप का सा सवाल था इसलिए लिया था, और ये सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो भाई सभी लोग लाइक जरूर करना, पसंद आया तो, मेहनत अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, और कैलकुलेशन के महाकुंभ वाले बच्चे जरूर बताना क्या फ़ायदा नज़र आया आपको महाकुंभ क्लास का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।